जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेवाई एजुकेशन में। आज आपको हम फिर से पढ़ाएंगे एवरेज। ठीक है, इसके पहले हमने अपने अगली वीडियो में आपको एवरेज के सवाल कुछ बताए थे और आज फिर हम चलते हैं एक बार फिर एवरेज की तरफ से। ठीक है, एवरेज का मतलब होता है औसत, जिसको हिंदी में कहते हैं औसत। किसी भी संख्या का औसत ज्ञात करना, यानी कि उसका मध्य पॉइंट, मिडिल पॉइंट क्या होता है, यही मेन होता है एवरेज का। तो एवरेज का एक फार्मूला जो होता है उसी को बस ध्यान देना है, पूरा चैप्टर एक ही फार्मूले पे बिल्कुल लग जाएगा। तो क्या है औसत? औसत बराबर क्या होता है? एक ही फार्मूला है औसत का। औसत बराबर होता है कुल राशि, कुल राशि, कुल राशि का योग, यानी कुल संख्याएं, जितनी भी संख्याएं दिया है उनका योग अब बटा कुल संख्या, बटा क्या? कुल संख्या। बस एक सवाल, एक फार्मूला आपको याद करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसी पे पूरा का पूरा एवरेज का चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे, मतलब ठीक है कि अगर दिया है हमें, औसत दे दिया है, किसी भी संख्या का औसत दे दिया और कह दिया हमें इसका क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? औसत का जो हमारा फार्मूला है कि कुल राशि बटा कुल संख्या। कुल राशि जितनी भी राशि, यानी जितने भी अंक दिए होंगे, जितने भी अंक दिए होंगे उनका योग कर लेंगे और अंकों के योग के बाद जितने उनकी संख्या होगी, चाहे वो 2 अंक होंगे, 3 अंक होंगे या 4 अंक होंगे, उनको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। जैसे में आइए देखते हैं, देखिए जैसे में 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं, ठीक है, कोई 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, उनका औसत, 3 संख्याओं का औसत, औसत 12 है। 3 संख्याओं का औसत 12 है तथा उनमें से 2 संख्याएं, 2 संख्याएं 13 व 15 है। 13 व क्या है? 15 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। तीसरी संख्या, देखिए बहुत ही इजी सवाल है, बिल्कुल आसानी से। देखिए क्या कहा है कि कोई 3 संख्याएं हैं, ठीक है, जो हमको पता नहीं है कि वो 3 संख्याएं कौन कौन सी है, और उन तीनों संख्याओं का औसत 12 दे दिया है। तीनों संख्याओं का औसत कितना दे दिया है? 12 दे दिया है। और कहा है कि उन 3 संख्याओं में से 2 संख्याएं ऐसी हैं जो एक 13 है और दूसरी 15 है। 2 संख्याएं, इन 2 संख्याओं को कह भी दिया है कि एक 13 और एक 15 है और तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं कि तीसरी संख्या क्या होती है। तो जो संख्या हमें पता नहीं है उसको हमें x, y, z कुछ भी मान सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा करे। ठीक है, तो सॉल्व करते समय माना कि तीसरी संख्या जो हमारी होगी क्या होगी? x मान लेते हैं। माना तीसरी संख्या, ठीक है, जो हमारी तीसरी संख्या है उसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, तीसरी संख्या को हमने अगर x मान लिया तो हमारा औसत क्या होगा? औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत, जो हमारा एवरेज का सूत्र है, यानी कि औसत बराबर होता है कुल संख्या। ठीक है, तो कुल राशि अब बटा कुल संख्या, कुल संख्या, यही ना हमारा सूत्र है, कुल राशि बटा कुल संख्या। तो कुल राशि हमारी कितनी है? देखिए एक तो है 13 और दूसरी कितनी है? 15 है। देखिए एक 13, दूसरी 15, और तीसरी संख्या हमको पता ही नहीं है कि वो कौन सी संख्या है, तो उसको हमने क्या माना था? x माना था। बटा में कुल संख्या, अभी बार बार बोला जा रहा है कि 3 संख्याएं, 3 संख्याएं, 3 संख्याएं, तो बटा में क्या होगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, 3 संख्या है, तो बटा में क्या हो गया? 3 हो गया। अब देखिए इतना हो गया। इसमें कहा है कि ये जो हमारा औसत था ना, इस औसत को हमें देखिए ऊपर दिया है कि 12 है। औसत कितना कर दिया है? 12। तो 12 बराबर हमारा जो क्या है? 15 और 3, 15 और 13 को जोड़ दीजिए। तो 15 में 13 जब जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। देखिए 3 और 5 8 हो गया और 1 1 2 हो गया, 28 अब प्लस आई एक्स हो गया।
हाँ। अब बटा में क्या हो गया, हमारा जो 3 था वो 3 हो गया। अब देखिए इतना हो गया, ये 12 कहाँ से आया, क्योंकि सवाल में दिया है कि औसत 12, यानी औसत जो है ये हमारा 12 है। अब यहाँ पे हम देखिए 3 का इधर भाग है, बराबर के इधर जब आएगा तो गुणा हो जाएगा, क्योंकि जब बराबर के एक पक्ष को उधर ले जाते हैं तो यदि गुणा होता है तो भाग होगा और भाग होता है तो गुणा होगा। तो देखिए 12 गुणे 3, अब बराबर कितना हो गया 28 प्लस यक्स के, बराबर 28 प्लस यक्स के। अब देखिए 12 त्याई कितना हो गया 36 बराबर क्या हो गया 28 प्लस यक्स। आगे देखते हैं कि 36 बराबर 28 प्लस यक्स। अब देखिए 28 इधर प्लस में है, इसको बराबर के इधर लेते हैं, क्यों, क्योंकि अंक जो है अंक को एक साथ रख लीजिए, तो अंक एक साथ कर लीजिए, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 28, 36 माइनस 28। अब जब 36 में से 28 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, तो एवरेज हमारा यानी क्या आ गया 8 आ गया, यानी आंसर हमारा कितना हो गया 8 हो गया। देखिए जब 36 में से 28 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, 36 में से 28 घटाएंगे 8 बचेगा। इस प्रकार से हम इस सवाल को कर सकते हैं। अब हम आपको अगला सवाल बताते हैं, बिल्कुल आसान है। देखिए इसमें कुछ नहीं था क्या कि 3 संख्याएं दिया था, तीनों संख्याओं में से 2 संख्याएं हमें पता थी, तीसरी संख्या पता नहीं थी। जो 2 संख्या पता थी हमने उन दोनों संख्याओं को जोड़ लिया, और उसके बाद जो संख्या पता नहीं थी उसको यक्स मान लिया। 3 संख्याएं थी, 3 की भाग दे दिया, एवरेज हमारा 12 दिया ही था, तो 3 का इधर गुणा था, भाग था, इधर आ गया तो गुणा हो गया, 12 त्याई 36 हो गया, 28 हो गया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद यक्स हो गया। अब 36 में से 28 घटा दिए 8 हो गया। ठीक, इस प्रकार से ये हो गया। अब अगला सवाल देखिए क्या है, यदि ए बी तथा सी की आयु क्रमशः, देखिए ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 7, 7, 7 है, 7, 7, 7 है, तो उनकी आयु का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। देखिए कहा है कि 3 संख्याएं हैं ए बी सी, जिनका हमें दिया है 7, 7, 7, उनकी आयु दे दिया है 7, 7, 7, बहुत ईजी, एकदम 1 मिनट का। और एवरेज हमें पूछ दिया है, एवरेज को ए भी से भी डिनोट करते हैं, यानी ए और भी, ए फॉर ए भी से एवरेज। एवरेज क्या हो गया हमारा कुल संख्या, तो कुल संख्या 7 प्लस 7 प्लस 7, क्यों, क्योंकि 3 संख्याएं हैं। अब बटा क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए, 7 के 7 संचो 7 के 21, अब ये हो गया 21, अब बटा क्या हो गया 3, 3 1 3, 3 7 21, बिल्कुल 1 मिनट का सवाल। एवरेज हमारा क्या आ गया 7 आ गया, यानी औसत जो हमारा पूछा था औसत क्या होगा 7 होगा। क्यों, क्योंकि तीनों का दिया है, एक का भी 7 है, बी का भी 7 है और सी का भी 7 है, तीनों का 7 7 है, तो 7 7 है तो 3 हुए, तो 7 3 के 21, संख्याएं 3 हो रही हैं, तो 3 से भाग दीजिए 21 में, तो कितना बार हो गया 7 बार हो गया। इस प्रकार से इसको कर लेंगे। अब आते हैं अगले सवाल पे हम लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 12 है। मान लीजिए कोई संख्या 5 है, उनका औसत कितना है 12 है, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है। जो अंतिम की 3 संख्याएं हैं उनका औसत 14 है, तो पहली 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कहा है कि कोई भी 5 संख्याएं हैं, ठीक है, 5 संख्याएं हैं जिनका औसत 12 है, ठीक, और उसमें से 3 की जो अंतिम संख्याएं हैं, लास्ट की जो अंतिम तीनों संख्याएं हैं, उनका औसत हमें 14 दिया है, और कह रहा है कि शुरुआत की पहली जो संख्याएं हैं, पहली और दूसरी, उन दोनों संख्याओं का उन दोनों संख्याओं का औसत ये कितना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे कि अंतिम 5 संख्याएं, यानी 5 जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना होगा।
सर्वप्रथम हम निकालेंगे 5 संख्याओं का औसत, उसके बाद 4 संख्याओं का, तो जो बचा वो 2 संख्याओं का हो जाएगा। देखिए तो 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत। देखिए जो हमारी 5 संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा, क्योंकि 12 तो है ही, ठीक, 12 दिया है, औसत 12 है, तो संख्याएं कितनी है, 5 हैं, तो 12 गुणे क्या कर देंगे 5, बराबर कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, क्योंकि संख्याएं 5 है इसलिए 12 गुणे 60, तो 12 पच्चे 60, ये हो गया। अब कह रहा है देखिए 3 संख्याओं का औसत 14 है, अंतिम 3 संख्याओं का, इसलिए अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत। औसत देखिए अंतिम की जो 3 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया है 14, गुणे संख्याएं कितनी हो रही हैं 3 हो रही हैं, इसलिए 3 कर देंगे। तो 14 14 14 28 चौथिया 42, कितना हो गया 42। ठीक है, तो देखिए अब अंतिम 3 संख्याओं का और 5 संख्याओं का निकल गया, तो पहली 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आइए देखते हैं पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत। का औसत देखिए पहली 2 संख्याओं का हम क्या करेंगे कि 5 वाली जो संख्या है 5 संख्याओं में से इन जो 3 संख्याओं का औसत निकाल देंगे, उसके बाद जो बचेगा 2 संख्या, जो बचेगा उसका हम 2 संख्या का निकाल लेंगे। तो देखिए 60 हो गया और माइनस कितना हो गया 42 हो गया। ठीक है, 60 और 42, जब हम 60 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 10, 10 में से 8 गया, अरे 10 में से 2 गया 8, ये हो गया हमारा कितना 5, 5 में से 1 गया, ठीक है 4 गया 1 बच गया, ये हो गया हमारा 18। अब जो हमारा 18 हो गया, ठीक, तो 18 तो ये हो गया 18 संख्या। ठीक, अब ये कह रहा है कि ये 2 संख्याएं हैं, तो जब 2 संख्याएं हैं तो हम किसका भाग देंगे 2 का, 3 संख्या होती तो 3 का भाग देते, तो 9 दूना 18। तो अंतिम दोनों संख्याओं का एवरेज जो आया कितना आ गया 9 आ गया, कितना आ गया 9। अंतिम दोनों संख्याओं, अंतिम जो पहली जो 2 संख्याएं हैं, ठीक है, शुरू की जो 2 संख्याएं हैं पहली वाली 2 संख्याओं का, ठीक है, औसत कितना हो गया 9 हो गया, शुरू की दोनों संख्याओं का औसत 9 हो गया। ठीक, इस प्रकार से हो गया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि 4 बच्चों की, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों की औसत आयु, औसत आयु, ठीक है, 4 बच्चे हैं उनकी औसत आयु 13 वर्ष है। देखिए 4 बच्चे हैं उनकी औसत आयु क्या है 13 वर्ष है। ठीक है, 4 बच्चे हैं उनकी औसत आयु 13 वर्ष है, और इसमें एक बच्चा और आ जाता है, एक बच्चा और आ जाने पर, और आ जाने पर औसत आयु, औसत आयु 12 वर्ष हो जाती है। तो नए बच्चे की आयु, नए बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए कहता है कि 4 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है, 4 बच्चे जो है उनकी औसत आयु 13 वर्ष है, एक बच्चा और आ जाता है तो औसत आयु कितना हो जाती है 12 हो जाती है। ठीक है, नए बच्चा जो आ रहा है नया, उसकी औसत आयु बताइए।
ठीक है। तो 4 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चों की, ठीक है ना। जब 4 बच्चे हैं, बच्चों की औसत आयु, चार बच्चों की औसत आयु कितनी है? 13 है, यानी 13 गुणे 4, ठीक है। तो 13 दून के 13, 13 दूनी 26, 13 चौको 52, बिल्कुल पहाड़ा याद कर लीजिए। 13 चौको कितना हो गया? 52, यानी कि औसत आयु कितनी हो गई उनकी? 52। लेकिन जब 4 गो है तो 52 हो रहा है, और कहा है कि एक और बढ़ जाता है, यानी कि कितने हो जाए? जब 5 बच्चे हो गए तो उनकी औसत आयु, तो 12 गुणे अब क्या होंगे? 5 होगा। 12 गुणे क्या होगा? 5 होगा। तो 12 पचे कितना होता है? 60 हो गया, ठीक है। 12 पचे 60 हो गया। अब कहता है कि जो नया बच्चा हमारा आ रहा है उसकी औसत आयु क्या होगी? तो नए बच्चे की आयु तो नए बच्चे की आयु क्या है? ये हो गया 60 माइनस 52, ठीक है। 60 माइनस 52 बराबर 8 वर्ष। क्या हो गई? नया बच्चा जो हमारा आ रहा है उसकी आयु कितनी है? 8 वर्ष है, ठीक। कितनी है? 8 वर्ष। देखिए कैसे, क्यों? क्योंकि ये जो 4 बच्चे थे उनका 52 हो रहा है, जब 5 हो गए तो 60 हो गया। तो 60 52 से कितना अधिक है? 8 ही अधिक है ना। तो जितना अधिक है वही वो नया बच्चा, यही एक बच्चा जो बढ़ रहा है उसी की हो गई, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल को दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इस तरह से और भी नई वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।